प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 68वां भजन संगीता, उसका 5 और 6 वचन। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु अटीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनाथों का पिता है। आप में से इस प्रकार फील कर रहे होंगे कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं, मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं, मुझे पूछने वाला, मुझे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू अनाथ नहीं है, मैं आपका पिता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका पिता है। आपका हर एक दुख तकलीफ को वह जानता है, वह आपके साथ है। आपको पूछने वाला वही है, आपको देखभाल करने वाला वही है। आप अगर कमज़ोर पड़ते हैं या बीमार पड़ते हैं तो एक पिता की तरह वह आकर आपको देखभाल करेंगे। अगर आपके पास कुछ ज़रूरत पड़ता है, एक पिता की तरह वह आकर आपको मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे। अगर इस जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलता है तो वह आकर आपको एक सलाह देंगे और आगे बढ़ाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। मेरे प्रियो, आप और हमारा पिता प्रभु यीशु हमारे साथ है। हम डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप कहीं जाने के लिए डर रहे हैं तो आपका पिता आपके साथ है, आपका डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करना, आपको धन्यवाद करना ना भूलना चाहिए। और आगे इस प्रकार वचन कहता है, विधवाओं का न्यायी है। विधवा इस प्रकार सोचने लगते हैं, जब मेरा पति होता तब मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं करते, मेरे ऊपर कोई बहस नहीं करते, मुझे कोई बोलते नहीं। लेकिन मेरा पति मर गया, मुझे अब अकेला रहना पड़ेगा और मेरा न्याय करने वाला कौन है? इस दुनिया के लोग मुझे सताएंगे। मेरे प्रिय बहनों, विधवाओं का न्यायी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। विधवाओं के हर एक बात को परमेश्वर गौर से देखता है, उनका न्याय करता है, उनके साथ अन्याय होने नहीं देता। और आगे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। मेरे प्रियो, जो आप समझते हैं कि मैं अनाथ हूँ, हमारे पिता आपके घर बसाएंगे। आपके इस संसार में भी मनुष्य देंगे, आपका रिश्ता आपके पास आएंगे, आपका घर वाले आपके पास आएंगे। आपको कभी अनाथपन महसूस नहीं होगा। इस संसार के रिश्तों को जोड़ेंगे। मेरे प्रियो, आपके घर बसाएंगे और बंदियों को छुड़ाकर
संपन्न करेंगे। जो कोई भी बंधन में हो, जो कोई भी अगर कर्ज का बंधन में हो, या बीमारी का बंधन में हो, या गुलामी का बंधन में हो, या किसी भी बंधन में हो, या कोर्ट केस का बंधन में हो, उस सारा बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर संपन्नता देंगे, यानी कि रिच कर देंगे, आपको बड़ा आशीष देंगे, सारा बंधनों से आपको छुटकारा देंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को आप विश्वास करें, इस वचन के ऊपर आप विश्वास रखें और परमेश्वर से यह आशीष पाने के लिए तैयार हो जाएं। यह आशीष आप मांगें, ज़रूर परमेश्वर आपका सारा बंधनों से छुटकारा देगा, क्योंकि वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वह भला करने वाला परमेश्वर है, आपका घर बसाने वाला परमेश्वर है, आपको हर चीज़ में, ज्ञान में, बुद्धि में धनी बनाने वाला परमेश्वर है और हर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस संसार में भी कोई कमी घटी नहीं होगा। आप बहुमूल्य हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा पिता आप हो परमेश्वर। हमारा जो अकेलापन को दूर करना पिता, आपके ऊपर हम विश्वास रखने के लिए हमें अनुग्रह देना। आप हमारे संग हो, हमारा हर एक तकलीफ को आप जानते हो। जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, उससे ज़्यादा आप देखभाल करने वाला परमेश्वर हो परमेश्वर। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। विधवाओं का न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर आप हो पिता। पिताजी, हालेलुया, जो कोई भी बंधन में है उन सबको छुटकारा देकर संपन्न करने वाला परमेश्वर आप हो परमेश्वर। पिताजी, हमें आशीष देना पिता। हालेलुया, जो कोई भी बंधन में है उन सभी को छुटकारा देना आज। हालेलुया, छुटकारा पाने पाए, किसी भी बंधन में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें हालेलुया छुटकारा देना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने पाए, सारा बंधन टूटने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सारा अकेलापन दूर होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भरना पिता। हालेलुया, आप हर एक जन के, आपके बेटे बेटियों का जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी के साथ आप हो परमेश्वर। यह सच बात को हर एक जन महसूस करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी बीमार है, दुख तकलीफ में है, उन सभी को छूकर चंगा करना, सारा दुख तकलीफ जाते रहने पाए, सारा उनका जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर, संभालना, सुरक्षित रखना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनके संग रहना, जाते समय आते समय जहाँ कहीं भी जाते हैं रहते हैं उन्हें सुरक्षित रखना, आपके लहू से ढांपना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके उपस्थिति, हालेलुया, आपके उपस्थिति उनके संग रहने पाए, आपके उपस्थिति में हर एक जन रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, संभालना, सुरक्षित रखना, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, वचन का प्रकाशित देना, शमूएल की तरह परमेश्वर उनको बनाना पिता। धन्यवाद देते हैं। आपके आवाज़ को सुनने पाए परमेश्वर, और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, इधर उधर ना भटकने पाए, इस संसार के फालतू चीज़ों में ना जाने पाए परमेश्वर। सही मार्ग दिखाना पिता, आपके वचन के राह पर चलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना,
सभी को आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। हर काम में सफलता देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। कोई भी काम रुकने न पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। सारा आशीष हर एक जन को देना। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास कर बुधवार को और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके आपको भेजे जाएंगे और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। प्रभु यीशु को हम सब मिलकर महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।